क्या आप जानते हैं कि सहदेव ने अपने पिता राजा पांडु का मस्तिष्क खाया था? यह कहानी महाभारत के कुछ रहस्यमय और गूढ़ पहलुओं में से एक है, जो कम ही लोग जानते हैं। यह कथा पांडु के मृत्यु के बाद के समय की है, जब सहदेव ने अपने पिता का मस्तिष्क खाकर एक विशेष शक्ति प्राप्त की। जब पांडु मृत्युशैया पर थे, तब उन्होंने अपने पांचों बेटों को बुलाया और उनसे एक विशेष कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। पांडु ने अपने बेटों से कहा कि वह अपनी मृत्यु के बाद उनका मस्तिष्क खाएं, ताकि वे सभी ज्ञान, बुद्धि और बौद्धिक क्षमता प्राप्त कर सकें। यह एक अजीब और रहस्यमय इच्छा थी, लेकिन पांडु ने इसे अपनी अंतिम इच्छा के रूप में बताया था। पांडु की मृत्यु के बाद सभी पांडव और उनके परिवार के लोग गहरे शोक में डूबे हुए थे। बाकी के बेटे अपने पिता की इच्छा को भूल गए, लेकिन सहदेव ने इसे याद किया। सहदेव ने चुपचाप अपने पिता का मस्तिष्क चिता से निकाल लिया और उसे खाने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के परम मित्र थे, ने यह देखा और सहदेव का पीछा किया। कृष्ण जानते थे कि इस कृत्य के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को रोकने की कोशिश की, लेकिन सहदेव ने पहले ही मस्तिष्क के 3 कौर खा लिए थे। पहले कौर ने सहदेव को सभी भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान दिया। उसे उन घटनाओं की जानकारी मिली जो उसके पूर्वजों और अन्य लोगों के साथ हुई थीं। दूसरे कौर ने उसे वर्तमान के बारे में हो गया। तीसरे कौर ने उसे भविष्य की दृष्टि दी। सहदेव ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लिया और वह त्रिकालदर्शी अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाला बन गया। अब सहदेव को भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वह महाभारत के युद्ध के परिणाम को जानता था, और यह जानकारी केवल भगवान श्री कृष्ण के पास थी। भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा कि यदि उसने कभी भी महाभारत के युद्ध के परिणाम के बारे में किसी को बताया, तो वह तुरंत मर जाएगा। यह भगवान कृष्ण का श्राप था, जो उन्होंने सहदेव को दिया था, ताकि युद्ध का परिणाम एक रहस्य बना रहे। श्री कृष्ण ने यह श्राप देकर युद्ध के परिणाम को एक गहरे रहस्य में रखा, जिसे किसी को भी नहीं जानने दिया। यह बात महाभारत के युद्ध के बारे में बहुत कम लोगों के बीच में ही जानी जाती है। कृष्ण ने इसे इसलिए किया ताकि पांडवों का आत्मविश्वास और संघर्ष का कारण केवल उनके कर्म ही हों, न कि भविष्यवाणियों से प्रभावित होकर कोई निर्णय लिया जाए।